मैंने पूछा। क्या किसी ने वजह पूछी? बाबा करीम की आंखें भर आई। पूछी थी। जवाब सिर्फ इतना मिला, आज के बाद वार्ड 5 का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक हॉन्टेड हॉस्पिटल की कहानी नहीं, बल्कि एक छुपाए गए सच की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। बाबा करीम ने हमें एक नाम दिया, डॉक्टर फरूक सिद्दीकी, नूर मेमोरियल हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन। और उस रात के आखिरी डॉक्टर जो 5th फ्लोर से जिंदा बाहर निकले थे। हम फौरन डॉक्टर फरूक के घर पहुंचे। दरवाजा एक बुजुर्ग शख्स ने खोला। कमजोर जिस्म, कांपते हुए हाथ और आंखों में अजीब सी थकन। जब मैंने नूर मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम लिया तो उनका चेहरा एकदम बदल गया। कुछ लम्हे वो चुप रहे, फिर बिना कुछ कहे अंदर चले गए। वापस आए तो उनके हाथ में एक पुरानी लाल डायरी थी। उन्होंने डायरी मेरे हाथ में देते हुए कहा, मैंने सोचा था यह राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। डायरी का पहला सफा 15 अगस्त 2011। डॉक्टर फरूक ने लिखा था, आज गवर्नमेंट के अफसर आए। उन्होंने वार्ड 5 को अपने कंट्रोल में ले लिया। अगला सफा, हमें कुछ पेशेंट फाइल्स दोबारा लिखने का हुक्म दिया गया। कुछ नाम बदले गए और कुछ रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए मिटा दिए गए। आरिबा ने फौरन पूछा, पेशेंट्स के नाम क्यों बदले गए? डॉक्टर फरूक ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि असली नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए था। डायरी के आखिरी पढ़ने लायक सफे पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, पेशेंट नंबर 427। कभी पेशेंट था ही नहीं। हम तीनों एक दूसरे